महाराज अंशुमन सगर के पुत्रों को उद्धार करने के लिए इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा भागीरथ। और गंगा जी जो है 7 पीढ़ी लगा जी, सगर के बाद 7वें पीढ़ी भगीरथ ने जाकर के जब माँ गंगा की तपस्या किया, तब माँ भगवती कलकल निनाद करते हुए भगवतपदी से माँ गंगा जो है भगवान शंकर के जटा से होते हुए धरातल को पवित्र करते हुए यहाँ प्रकट हो गई। बोले गंगा मैया की, भवानी भुवनेश्वरी की। पापापहारि दुरितारि तरंगधारी शैल प्रचार गिरिराज गुहा विदाहा झंकार कार हरिपाद रजोपहारी गंगां पुनातु सततम शुभ कार्यवाहा। हे माँ गंगा मैया, आप जहाँ भगवान राम रहते हैं वहीं गंगा प्रकट हो जाती है, का निवास होना होता है। माँ कलकल भगीरथी गंगा कलकल निनाद करते हुए उत्तरवाणी होकर के काशी, प्रयाग, हरिद्वार और देवप्रयाग को, प्रयागराज को सिंचित करते हुए जाकर के समुद्र में मिल जाती है माँ भगवती गंगा मैया। जब तक इस धरती में भैया गौ, गीता, गंगा, गायत्री, गणपति, इन सब का मान मर्यादा और पूजन होगा, तब तक इस संसार को कोई मिटा नहीं सकता। महाराज भगीरथ जो है माँ भगवती गंगा की खूब आराधना की है। इसके बाद फिर ब्रह्मज्ञानी सुखदेव जी कहते हैं, राजन खटवांग दीर्घबाहुश्च रघुतस्मात् पृथुस्रवः अजस्तोस्तो महाराज तस्मात् दशरथो भवता। हे राजन, अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। खटवांग के दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के रघु हुए और रघु के अज हुए, अज के महाराज दशरथ हुए। बोले दशरथ महाराज की जय हो, जय हो। ये स्वयंभू मनु और शत्रुपा थे। इन्होंने तपस्या कह के कहा, चाहो तुम समान सुत। भगवान से क्या मांगा इन्होंने? इतने तपस्या में तल्लीन थे साहू जी, अपने कार्य में इतने तल्लीन थे कि जब महाराज मनु तपस्या कर रहे थे तो देवता लोग आ गए, शंकर जी, ब्रह्मा जी, साक्षात नारायण भी आ गए, कहे वर मांगो वर मांगो। तो अपने तपस्या में ये तल्लीन थे। तब आकाशवाणी हुई, मांग मांग वर कहे नभ पानी। आकाश से आवाज आई, अरे जिसकी तपस्या तुम कर रहे हो सामने खड़ा है, वर मांगो। तब महाराज मनु को ध्यान आया कि नहीं, मुझे कुछ मांगना है। इतना अपने काम में वो तल्लीन थे। और जब मांगने की बारी आई तो उन्होंने मांग दिया क्या? चाहो तुम समान सुत। भगवान ने कहा, मेरे समान और कौन है भाई? एको हम न द्वितीय अस्ति। मैं और मेरे जैसा तो मैं अकेला हूं, मेरे जैसा कोई और दूसरा? भगवान ने कहा, आपो सरिस खोजो कहाँ जाई, निपतवतनय होब मैं आई। भगवान ने कहा, है महाराज मनु, सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते हो कि तुम मुझे ही चाहते हो? मेरे जैसा अगर चाहोगे तो कोई नहीं है, लेकिन मैं अपने जैसा खोजने भी कहाँ जाऊं? मेरे जैसा कोई है ही नहीं। तो उन्होंने कहा, निपतवतनय, मैं आपके घर में पुत्र होकर के आऊंगा। और इसी भाव में महाराज मनु शत्रुपा तपस्या किए। यही लोग कौशल्या और दशरथ बने। महाराज दशरथ जो है सुंदर राज करते, सुंदर राज का चलते जी एक दिन की बात है, आईना सब देखते हैं ना, आईना सब देखते हैं, ठीक बात।
ज्यादा आईना देखने से चरित्र खराब होने का शंका रहता है। जी बोले आनंद कंद भगवान की। जैसे नल से टिपकता हुआ पानी घर में खर्चा कराने का संकेत है। तकिया में बैठोगे तो वो शिराना है, उसमें उधारी और कर्जा बढ़ेगा। हंसिया से कहीं जमीन की खुदाई की जाए, ये सब छोटे छोटे तत्व हैं जिससे हम नजरअंदाज कर दिया करते हैं। महाराज दशरथ सुंदर राजकाज करते, आईना देखते। चक्रवर्ती सम्राट, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। चक्रवर्ती किसे कहते हैं? जो चक्र धारण करे, जिसका साम्राज्य चारों दिशाओं में फैला रहे, ऐसा राजा हो उसे चक्रवर्ती कहा जाता है। और दो रथ हुए जी सूर्यवंश में, एक दशरथ और एक, दो रथ हुए। एक दशरथ हुआ और एक लेवा सोच के रखा भी, कथा कहा था तब तक सोच ले रहा, बने भोख ले रहा जहां तक सोचता हुआ। भागीरथ, हाँ भागीरथ। दो रथ हुए, यही भगवान मेरे परमात्मा जो है आएंगे। अब महाराज दशरथ आईना देख रहे थे तो दोनों देखा कान के पास का एक बाल जो है पक गया है। तब उनको लगा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं जी, अंतिम समय आने का संकेत कहा गया है। बाल का सफेद होना, आंखी का कम दिखना, कान का कम सुनाना, पैर का फूल जाना, है नहीं? ठीक है, ये जाने का संकेत है। तो आदमी इतना चालाक है, बाल सफेद हो गए तो डाई लगा लेता है। बताया ना, डुप्लीकेट के जमाना है। हाँ, इतना चालाक है कि वो भगवान तक को नहीं छोड़, डाई लगा लेता है। कान, अब भगवान कहते हैं अब सुनना बंद कर, संसार 60 साल तक सुना है इसी काव किचिर को, अभी तक मन नहीं भरा, तो कान को कम कर देते हैं, तो मशीन लगा लेते हैं। इसके बाद अरे चल अब एक देख बेच नहीं करते है, कहाँ ले बोली और कहाँ ले सुनी, तब आंखी कम करते तो वो डॉक्टर का चल नंबर बताओ कि पैर सूजन करता है तो पट्टी लगा लेता है। बड़ा समस्या, समझ ही नहीं पाता है। भगवान कहते हैं सबको छोड़ भैया, जाना भजन करना, अब जाना। 4 चरण बनाया हूँ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास और वानप्रस्थ का। जाना भैया अब घर द्वार से निकलना, तो आओ बल्कि घर के भीतर में जाता है। देखिए एक सुंदर दृष्टांत मुझे याद आ गया। भगवान ने सबको बराबर आयु दी है। साहू जी ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो हम करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ाते हैं कथा। सुनाइए महाराज, सुनाइए। भगवान सबको बराबर उम्र दी है। भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। 40 साल आदमी को मिला है कलयुग में, 40 साल गधा को मिला है, 40 साल कुत्ते को मिला है और 40 साल उल्लू को मिला है। ठीक है, सबको बराबर मिला। देवता ने दे दिया, भगवान ने दिया सबको। गधा आया, सरकार जय हो जय हो, क्या है बताओ। तो कह अरे बोझा ढोटे ढोटे मेरा कमर सिज गया है भैया, मेरे 40 साल नहीं जीना है। तो कहे 20 साल को कम कर लो भाई, चलो तुम्हारी मर्जी। मनुष्य आया रोते रोते, सरकार की जय हो जय हो जय हो, क्या बात है बताओ। कहे 40 साल कोई उम्र है महाराज? तो अरे 40 साल में तो ढंग से दाढ़ी मुंछा के तैयार हुआ रहता है जी, ये 40 साल कोई उम्र थोड़ी है जी। तो रहा होते गधा थोड़ा सा बढ़ लीजिए, थोड़ा सा बैठेंगे। ये भजन के टाइम में चढ़ा रहे। गधा छोड़ करके गया था तो मनुष्य ने कहा, भगवान ने कहा किस गधा छोड़ करके गया है 20 साल, लोगे? तो मनुष्य ने कहा चलेगा, चलो जाओ। गधा की उम्र कितना हो गया? 20। उम्र कितना हो गया मनुष्य का? 60। इसके बाद कुत्ता आया, सरकार में नहीं 40 साल नहीं जीना है। क्यों? तो कहे सब दूर दूर छूट छूट करते हैं, पत्थर में मारते हैं, जूठा खाने के लिए देते हैं।
मैं नहीं जीऊंगा, 20 साल जीऊंगा, 20 साल अपना रखो। ठीक, मनुष्य फिर आ गया, सरकार 60 साल में दाल नहीं गलने वाला है तो कहे कुछ और बढ़ा, कहे कुत्ता का है लोगे क्या, कहे चलेगा। इसके बाद उल्लू आ गया, हूँ तो मैं लक्ष्मी जी का वहां, लेकिन लोग मुझे देखते हैं तो अशुभ मानते हैं, मैं भी 40 साल नहीं जीना चाहता। उल्लू भी 20 साल छोड़ा और चला गया। ठीक, आप आदमी का उम्र कितना हो गया, फिर ये गया, फिर भगवान से बोला कि मुझे 80 साल की उम्र है क्या जी। अरे भाई 80 साल में तो हम ठीक दुनिया का थोड़ा सा भजन वजन करने के लिए आओ, कुछ तीर्थ यात्रा करने के लिए दोगे। तो कहे उल्लू का उम्र बचा है, लोग बताओ तो कहे ठीक है। आदमी की उम्र कितना हो गया जी, 100 साल। आप देखिए 40 साल को आदमी भरपूर मन से जीता है अपनी उम्र को, जो मनुष्य की उम्र है। 40 के बाद 41 से लेकर के 60 किसका उम्र लग गया, गधा का। ए जी आज घर में दान नहीं है, आज तेल नहीं है, लड़का के पुस्तक नहीं है, कापी नहीं है, पिसान नहीं पिसा है, सोसाइटी ले चाउन नहीं आए है, थरहा नहीं लगे है, तो गधा सही लादे लादे यहाँ ले वहाँ है ना। गधे की उम्र लगी है, करना पड़ेगा। लड़का स्कूल जाते तब पढ़े हो जाते और बेग का ओकर पिताजी लटकाए थे। हाँ, मैं 8वीं 9वीं पढ़ो ना, तो मंजीरा वाला आया तो कहे कैसे घुमा सकते हैं। हाँ जी, हाँ ठीक है, तुम्हारे बाबूजी की देती है ना कापी लिखे वर इसे कहूँ। मेरे दादाजी मेरे कापी लिखते, गुरुजी लोग बोले रहते थे, मेरे को कहते हैं कि तो उन्होंने 40 साल उम्र को छोड़ने के बाद जब 41 लगता है, 41 से 60 की गधे की उम्र है, और गधे की उम्र में उसको झेलना पड़ता है बोझ को। ठीक बात है ना, क्यों जी आप लोग बताइए, ठीक बात है। उम्र बिल्कुल बिल्कुल 60 साल में बोझा ढोना पड़ता है। इसके बाद फिर 60 साल के बाद 61 से लेकर के 80 किसका उम्र लग गया, कुत्ते का। आप घर में बेटा का विवाह हो गया, बहू आ गई, आप बेडरूम से तुम बाहर निकलो, क्योंकि कुत्ता को घर के अंदर में प्रवेश वर्जित है। अब घर के दरवाजे में कुत्ता रहता है, दरवाजा के पास एक छुआजट लगा दिया जाएगा, और वहीं बैठ करके आवाज लगाओगे, ए बहू, ए बहू, कुत्ता जैसे भौंकता है नहीं। तो बहू अंदर से क्या कहती है, एक आदत हो गई दिन में कुकुर को भूखे के, कैसे कि नहीं, कैसे कि नहीं वो भीतरील कथे हो ना, वो बहु दिन भर भूखा थी कुकुर का, अगर कुछ हो काम नहीं। उम्र लगी है, झेलना पड़ेगा। इसके बाद फिर लगती है 81 से लेके 100। उल्लू रात के 8 बजे सूट जाए, 11 बजे उठ जाए, लाइट के जला के मन पड़ी तो छरा छिटका के रात के 1 बजे दे दे है, बाहर डरी पेट दे दे है, पैरा कर डरी। उल्लू का काम है रात में जगना नहीं। और नौ बहु आए थे कथे कहते भारी सुता जा रही, तोड़ नहीं पड़े कैसे, वो जबरदस्ती तो ना लेके अपन हपचाएगा है। अरे सास भी कभी बहू थी, आप भी तो कभी बहू रही होंगी। एक समय आएगा सबको जवाबदारी आती है। कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जीवन भर में स्वतंत्र आराम से जिया हूं, ऐसा कोई नहीं कह सकता, सबको पढ़ना पड़ता है चक्कर में। इसीलिए तो हमने कल कहा ना, छाछ छूट गई, रास रंग छूट गई, छकड़ी अब तो केवल याद रहा तेल नून लकड़ी लकड़ी। ये भाव रहा। आइए, आज बड़े ही मेरे हर्ष का विषय है कि हमारे समक्ष इस कथा पंडाल में भगवत चरणानुराग की कथा श्रवण करने के लिए हमारे जो गायक है, मुख्य गायक यादव जी, उनके ज्येष्ठ भ्राता श्रीमान मुखीराम जी यादव का पदार्पण कथा पंडाल में हुआ है। तो आप ब्याज गद्दी के समीपस्थ आए और आपका स्वागत करते हैं। आइए आइए यादव जी, चलिए कीर्तन सुनाइए यादव जी। आइए, जो लोग पूजा करेंगे वो लोग भी पूजा कर लीजिए आप लोग, और जिसको पूजा करना है पूजा कर लीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आंसुओं से भीगा दामन मेरा,
आंसुओं से भीगा दामन मेरा, आंसुओं से भीगा दामन मेरा, आंसुओं से भीगा दामन मेरा। खुशियों के खजाने के मालिक हो तुम, खुशियों के खजाने के मालिक हो तुम। आंसुओं से है भीगा दामन मेरा, आंसुओं से है भीगा दामन मेरा। से भीगा इसी कड़ी में या मथुरा प्रसाद साहू जी उपस्थित हैं। आप भी आएं और महाराज के कर कमलों से सम्मान प्राप्त करें। आदरणीय भैया मथुरा प्रसाद साहू जी, सम्मान की इस कड़ी में मेरा भतीजा घनश्याम प्रसाद साहू जी उपस्थित है। उससे भी मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि आप भी आएं और महाराज के कर कमलों से सम्मान प्राप्त करें। घनश्याम प्रसाद साहू आइए आइए। घनश्याम एक बार जो तेरी दरियाए, 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 उस वक्त की झोली सम्मान प्राप्त करने के लिए उस हमारे साधु भाई गुलाब सिंह साहू जी आप भी आएं। महाराज के हाथों से सम्मान प्राप्त करें। गुलाब साहू जी सरगम आप लोग से आए हैं सांसों और की तुम्हीं से सरगम है जीवन की और हमारे ग्राम से पधारे भाई बलराम प्रसाद साहू जी जीवन के महाराज के कर कमलों से सम्मान प्राप्त करेंगे। हमारे बड़े भैया हैं बलराम प्रसाद साहू जी, शिक्षक हैं, हमारे ग्राम से आए हैं। आप भी महाराज के कर कमलों से सम्मान प्राप्त करें। आप भी आइए आदरणीय, महाराज के कर कमलों से सम्मान प्राप्त करेंगे। तिलक राम, हाँ घुटकू, आप भी आइए और महाराज के कर कमलों से सम्मान प्राप्त करेंगे। कोई है उल्टा मत किया हो गया। हाँ हाँ
सम्मान कड़ी को यहीं पर विराम देते हैं और संगीत वाले भाई अपना संगीत। आंसुओं से है भीगा दामन मेरा, आंसुओं से है भीगा दामन मेरा, खुशियों के खजाने के मालिक हो तुम, खुशियों के खजाने के मालिक हो तुम, आंसुओं से है भीगा दामन कर पूजा करेंगे। तुम अंबर हो मैं तारा हूँ, 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 जैसा भी उदास तुम्हारा हो, जैसा भी उदास तुम्हारा हो, मुझे भूखे ना रखना रोटी दे, मुझे भूखे ना रखना रोटी दे, मैं पंछी हूँ दाने के मालिक हो तुम, मैं पंछी हूँ दाने के मालिक हो तुम, खुशियों के है दामन भीगा मेरा, आंसुओं से है दामन दामन मेरा, खुशियों के खजाने के मालिक हो तुम, खुशियों के खजाने के मालिक हो तुम, आंसुओं से है भीगा दामन मेरा, आंसुओं से है भीगा दामन मेरा, आंसुओं से है भीगा दामन मेरा, आंसुओं से है भीगा दामन प्रेम से बोलिए भगवान की जय। और महाराज दशरथ जी एक बार सोचने लगे, कान के पास का बाल जब सफेद दिखा, कृपया शांति बनाए रखेंगे। एक साउंड ला खोले कर ना भरत, ए भरत एक साउंड ला खोले कर फूल। हाँ कम, हाँ 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 तो ओके फूल। ब्रह्मज्ञानी सुखदेव जी कहते हैं, राजन महाराज दशरथ को सब प्रकार के सुख है, समृद्धि है, लेकिन कोई संतान की प्राप्ति नहीं है। और बिना पुत्र के गति नास्ति कहा गया है, बिना पुत्र के गति नहीं मिलती, इसलिए मनुष्य को चाहिए कैसे भी करके एक संतान उत्पत्ति वो करे। महाराज दशरथ के मन में चिंता हो गई। अभी के समय में जब हमें कोई प्रकार की चिंता होती है, कोई प्रकार के रोग होता है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, गुरु के पास, अपने इष्ट के पास, अपने आराध्य के पास नहीं जाते। लेकिन मानस में जब महाराज दशरथ जी को दुख हुआ, पीड़ा हुई, तो किसके पास गए?
एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नारी, भय गलानी मोरे सुत नारी। ओ गुरु गृह गया तुरत महिपाला, गुरु गृह गया तुरत महिपाला, चरण लागे करी विनय विशाला, चरण लागे करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अयोध्या के राज में राज करते 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 महाराज की उम्र जो है 60,000 वर्ष हो गया था, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि महाराज दशरथ जी कितने मगन हुए। एक समय आने के बाद महाराज दशरथ को भी पता चला कि मुझे कोई संतान, एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि, आप ग्लानि हुई, दुख भी नहीं हुआ, उससे बड़ा है ग्लानि, दुख से भी बड़ा है ग्लानि। भयो ग्लानि मोरे सुख नहीं, उनको ग्लानि हुई। तो कहां गए? गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, गुरु के यहाँ गए, गुरु वशिष्ठ के यहाँ, और चरण लाग करी विनय विशाला। चरण जब पड़े तो विनय के साथ चरण पड़ना चाहिए जी, भाव के साथ चरण छूना चाहिए। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाओ, यदि गुरु के पास जाइए तो सब रोते मत जाइए। महाराज दशरथ जी भी ग्लानि लेकर के गए हैं, लेकिन गुरु के पास जब पहुंचे तो लिखने वाले ने पूछा निज सुख दुख निज गुरु ही सुनाओ। उन्होंने कहा महाराज आपके आशीर्वाद से तो गुरुवर सब संपन्न है, आपके आशीर्वाद के बाद इससे कोई प्रकार की कोई कमी नहीं है। ठीक है राजा, लेकिन आपका आना कैसे हुआ? तो पहले तो सुख की बात बोले, उसके बाद दुख की बात बतलाए कि मुझे कोई संतान नहीं है। कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझावता, गुरुवर वशिष्ठ देव ने उनको बहुभांति समझाया। क्या? धरहु धीर होहि सुतचारी। कितने चाप होंगे? एक छो नहीं होगा। श्री राम। हेलो 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 होगा, चार ठो होगा। अब ऐसे वैसे पुत्र नहीं होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। तब श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। प्रेम सहित मुनि आहुति दीन्हे। प्रेम सहित मुनि आहुति दीन्हे। प्रगटे अगणिच
कितना सुंदर बात है, कितनी सुंदर शिक्षा है। चाहते तो पुत्र काम यज्ञ को, जैसे अभी के पंडित लोग के पास जाओ तो नहीं जानते, तब वो कही काहे कि ए जजमान छूते भर मत मोर करल, कृष्ण हो करके ए जजमान मोर हाथ ले खसका मत। महाराज देवी भागवत कथा तो हवेच कहीं नहीं कहे, महाराज भागवत कथा तो हवेच कहीं नहीं कहे। तो क्या महाराज दशरथ के कुल पुरोहित है कौन? वशिष्ठ जी। तो क्या वो पुत्रष्टि यज्ञ नहीं करा सकते थे? कोई लट्टू पट्टू संत है क्या वशिष्ठ जी? सप्त ऋषि में गिनती आती है उनकी। लेकिन वशिष्ठ जी के पास जब दशरथ जी ने कहा कि मुझे कोई संतान नहीं है, तब समझाए, बहुविधि समझाए। 4 पुत्र होंगे, त्रिभुवन के भाव भय को हरने वाले होंगे। और किसको बुलाए? अपने दामाद श्रृंगी ऋषि को बुलाए। चाहते तो वशिष्ठ जी करा सकते थे। सब काम सबके लिए नहीं है जी। भले ही लोग मनमानी कर रहे हैं, जिसके मुख से नहीं सुनना चाहिए, जिसके आप पूजते जायते पूज्या पूज्यते नात्र पूजन्ते तत्रादो त्रिविधा विद्यन्ते दुर्भिक्षणम मरणम भयम। जिसकी पूजा नहीं करनी चाहिए उसकी भी पूजा अगर आप करेंगे, और जिसको पूजा नहीं करानी चाहिए वो भी अगर पूजा कराएगा तो 3 चीज में कालांतर में वृद्धि होगी, वो आगे बढ़ते जाएगा। क्या? दुर्भिक्षणम, अकाल पड़ेगा जी, भारी महामारी आएगी जैसे कोरोना आया था। भागवत जी में लिखा है श्लोक, दुर्भिक्षणम मरणम, फटाफट लोग मरते जाएंगे। और भयम, रात दिन मन में भय लगा रहेगा, हृदय में कपकपी छाया रहेगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि जी पुत्रष्टि यज्ञ कराने के लिए श्रेष्ठ है, इसलिए श्रृंगी ऋषि कौन? ये वही श्रृंगी ऋषि है जो राजा परीक्षित को श्राप दिए। अब आहुति कैसे दिए? जल्दी जल्दी। प्रेम सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। चरु माने लोटा, ताम का लोटा, ठीक कर बोला आनंद भगवान की जय। ठीक है, चरु माने ताम का। देवलिपि भाषा में चरु माने होता है खीर। अग्निदेव जो है खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। हवि लेकर के अग्निदेव जो प्रकट हो गए, प्रेम सहित आहुति दिए तो साक्षात अग्निदेव प्रकट हो गए। अर्धहि भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग याधे कर लीना। उसमें के आधे भाग को माता कौशल्या को दिया गया और उभय भाग आधे कर, उसका आधा फिर आधा माता सुमित्रा और माता कैकेयी को प्रदान किया उसी समय। जब जब होई धर्म के हानि, धर्म के हानि, बाढ़हि असुरय धमय अभिमानी। जब धर्म की हानि होगी, अधर्म की वृद्धि होगी, देख करके सभी लोग असुर बन गए सब। सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी। जितने दुष्ट लोग हैं उस समय धरती में अपना भयंकर दुष्प्रभाव जमा लिया। सीधहि विप्र, ब्राह्मणों को, धेनु गाय को और धरनी को, धरनी अर्थात धरती को सताने लगे। करहि अनीति जाय नहीं बरनी। तो सब के सब देवता लोग त्राही त्राही करते हुए माँ धरती जो है गाय का रूप बना करके सब वैकुंठ लोग गए और ब्रह्मा जी समेत सब प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। सुनि बिरंचि मन हर्ष तना, पुलकी नयन बहनी। स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। जितने देवता लोग हैं सब स्तुति करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण।
व्यापक परमानंदा अभिगतिवातीतम चरित पुनीतम माया रहितम जहि लागी रागी अतियंतागी विगत मोहि मुनि वृंदा निशिवा सरधावहि गुण गण गावहि जय कृष्ण सच्चिदानंदा जैसे विषय अशेषा जाई कहूँ कोई जाना दीन प्यारे वेद पुकारे प्रभु श्री भगवान मंतर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुखपूर्णा श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण गाइए आप लोग साथ में गाइए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। जितने देवता लोग हैं सब जाकर के करुण पुकार करने लगे और भगवान कहे जनी डर पहो मुनि श्रीद सुरेशा तुम ही लागी धरी हूँ नर बेशा अंसन सहित मनुज अवतारा लियो दिन कर वंश उदारा। देखिए कितनी सुंदर बात भगवान बोलते हैं जी। सुंदर संतान किसके घर में होती है? जिसके माता पिता लोग सुंदर होते हैं। क्यों जी? जिसके माता पिता लोग दिखने से चेहरे से सुंदर रहते हैं, गोरे नारे रहते हैं, उसके घर में सुंदर संतान होता है? नहीं। भगवान राम क्या कहते हैं? अंसन सहित मनुज अवतारा लीन हो दिनकर वंश उदारा। जिसका वंश जो है उदार वंश होगा, सरल होगा, सहज होगा। कठिन और घमंडी अहंकारी के यहाँ भगवान और जब जाएगा तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु रावण और कंस ही उसके घर में। भगवान कहते हैं दिनकर वंश अर्थात सूर्य वंश जो है कैसा वंश है? उदार वंश है। क्यों? तो कहे सहज में नहीं कह रहे भगवान। रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न। हाँ, हम वचन के पक्के हैं, हमारा प्राण क्यों न चला जाए उसके लिए हम अड़िग हैं। इसलिए उस वंश को उदार वंश कहा गया है। मैं अंसन सहित अवतार लूंगा। समय आया कश्यप अदिति जो तपस्या किए थे महाराज दशरथ कौशल्या, भगवान जो है माता के समय आने पर प्रसूति कक्ष में भगवान चतुर्भुज में प्रकट हो गए। सभी देवता लोग और माता भी साथ में गाने लगे। भय अभी नहीं प्रकट है जी, अभी चार भुजा में तो सुने तो करो बरोबर दादा। सुनाओ महाराज। अरे मैं तो बताऊं और तरही तो हो रो है ओ कच्ची मटी बधाई हो है, पैसा दे है अभी सब चीज हो है अभी बधाई। अरे अभी क्या बोल रहा हूँ, चतुर्भुज में आए हैं भैया बैकुंठ से सीधा प्रसूति कक्ष में। तब देवता लोग माता भी कहने लगी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला गाइए आप लोग याद रखो। हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी।
तोरी कई विधि कराऊं अनंता माया गुण ज्ञाना तीत यमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता उपजा जग ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की सुहाई मातु बुझाई जहि प्रकार सुत प्रेम माता गुणी बोली सोमति डोली कलहु तात रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनी बचन सुजाना रोदन ढाना कोई बालक सुर भूपा यह चरित जिगावही हरि पद पावही तेर परहि भव कूपा श्रीमन् नारायण गाइए आप लोग भी ताली बजा कर सुनिए भय प्रगट कृपाला दीन दयाला प्रकट हुए हैं अभी निज आयुध भुज निज आयु शंख चक्र गदा पद्म बनमाला से विभूषित शशंक चक्र सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसिरक्षणम सहारवक्षस्थलकौस्तुभम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। ये भगवान जो है माता कौशल्या के प्रसूति कक्ष में चतुर्भुज में नील स्वरूप में सुंदर प्रकाश दीप्यमान होकर के प्रकट हो गए हैं। सभी देवता लोग उस प्रसूति कक्ष में उपस्थित हुए हैं जहां माता कौशल्या सोई हुई है। भगवान ने कहा उठो मां मैं आ गया। जिसकी आप पुकार कर रहे थे आपने तपस्या किया वो समय आ गया उठो मां। मां कौशल्या जो है माता पुनि बोली सोमति डोली। माता जो बात को सुनकर के कौशल्या जी उठी तो बोली जी आप कौन? तो कहे मैं तुम्हारा पुत्र। माता बोली मेरे को ऐसा पुत्र नहीं चाहिए जिसके चारों हाथ हो और जो 7 फीट का ऊंचाई वाला ऐसा बालक मुझे मैं नहीं मांगी हूं। तो कैसा पुत्र मांगे हो? तो कहे कीजे शिशुलीला अति प्रियशीला। इस रूप को आप तज दीजिए और बालक बनिए और बालक बनने के बाद रोना शुरू कीजिए। कीजे शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। बालक बन करके आओ और रोना शुरू करो। तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। रुक जाइए अब आगे नहीं बताऊंगा भी। अब इधर देखिए नौमी तिथि मधु मास पुनीता। नौमी तिथि मधु मास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतल भामा। मध्य दिवस अति शीतल भामा। पावन काल योग
जी, आज कौन सी तिथि है साहू जी? कौन सा तिथि है आज? नवमी तिथि है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और नवमी तिथि मधुमास सुंदर बसंत बसंत ऋतु का सुंदर आगमन और शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष चल रहा है जी अभी? पंचांग खोल के देखिए कौन सा नक्षत्र अभी चल रहा है? नक्षत्र को आप ही बताइए। अभिजीत नक्षत्र चल रहा है अभी। वाह, वाह, बहुत बड़ा। अभी समय में बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता सबसे परम प्रिय नक्षत्र भगवान का होता है अभिजीत। वो नक्षत्र में भगवान मेरे सरकार जय हो, जय मध्य दिवस। देखिए ये मोबाइल में बता रहे थे हरा रंग में, देखिए अभिजीत नक्षत्र 12:29 से 2:02 के बीच में है मुहूर्त। बहुत बढ़िया, अभी शुरू हुआ है। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। अभिजीत नक्षत्र में भगवान मध्य दिवस अति शीत न घामा, ना घाम है न शीत है, पावन काल लोक विश्राम। उसी समय में मेरे प्रभु जो सरकार जो है सुनी बचन सुजाना रोद न ठाना, होई बालक सुर भूपा। जय हो, जय हो, जय हो। महाराज दशरथ की जय हो, बधाई हो महाराज, आपके घर में पुत्र हुआ है। बोले आनंद कंद भगवान की। और मैंने परमात्मा जो है उस चतुर्भुज को त्याग करके सुंदर बालक रूप में और रोना शुरू कर दिए मेरे सरकार। और भगवान दशरथ के यहाँ 4 रूप में अवतरित हो गए। बोले नारायण भगवान की हो। सुंदर जो है सभी लोग कहने लगे विप्रधेनु सुर संतहित लिन्ह मनुजय अवतार, निजेक्षा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। और जितने दास दासियां सब बधाई गाने लगे। चलिए जी बधाई का आनंद लीजिए। यादव जी एक ठो सोहर गाइए और जजमान जी से खबर कराइए। अभी भी सोहर और शाम को भी सोहर। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। 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 बाजे बजनवा हो, बाजे बजनवा। बाजे बजनवा हो, बाजे बजनवा हो। बाजे बजनवा हो, बाजे बजनवा। बाजे बजनवा हो, बाजे बजनवा। चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। कोई सुत नील मणि छवि छीनत, कोई सुत नील मणि छवि छीनत। कोई सुत नील मणि छवि छीनत, कोई सुत नील मणि छवि छीनत। अरे दुई सुत कंचन बरनवा हो, दुई सुत कंचन बरनवा। भजनवा में बाजे बजनवा।
नारद मुदित बजावे बीणा, नारद मुदित बजावे बीणा, नारद मुदित बजावे बीणा, काग करे कीर्तन हो, काग करे कीर्तन, भवनवा में बाजे बजनवा, चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा, चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। सुधि भूल मगन होई नाचे, तन 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 सुधि भूल, तन सुधि भूल मगन होई नाचे, तन सुधि भूल मगन होई नाचे, तन सुधि भूल मगन होई नाचे। कौन? अरे शैल सुता के सजनवा हो, शैल सुता के सजनवा, भवनवा में बाजे बजनवा, शंकर के ललनवा, भवनवा में बजनवा, शंकर के ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा, 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 चार प्रगटे ललनवा, भजनवा में बाजे बजनवा, चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा 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 में बाजे बजनवा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। चलिए आपके घर में भगवान राम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पदार्पण हुआ और परमात्मा स्वयं आपके ऊपर सदा सहाय करे। आइए। बधाई हो साहू जी, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। श्रीमान धन्यवाद। गया प्रसाद जी साहू एवं आपके पूरे परिवार, आपके घर में परमात्मा भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। अब आपकी खुशी को क्या पूछना है। इस अवसर पर आपने संगीत मंडली को 225 रुपए न्यौछावर के रूप में आपने प्रदान किया है। इसके लिए
व्यासपीठ से आपको शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो और संगीत मंडली की ओर से आपको सादर नमन, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहने लगे राजन, भगवान परमात्मा जो है 4 स्वरूप में अवतरण धारण किए, अब उनके नाम क्या रखे गए और किस तरह से रखे गए, उन्होंने क्या लीलाएं की, इसको हम आपको ठीक सायं 4 बजे श्रवण करके बतलाएंगे। और आज की जो अंतिम कथा है वो मेरे परमात्मा श्री कृष्णचंद्र जी वो भी आज ही आएंगे, लेकिन वो रात में आते हैं। तो आप लोग भगवान श्री कृष्ण जी की लीला को सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए, भगवान राम जी का भी पूरा कथा बचा है, राम कथा, इसको श्रवण करने के लिए ठीक 4 बजे उपस्थित हों और हम बड़े भाव के साथ आपको कथा रसविधि कराएंगे। अभी राम कथा बची, अभी तो जन्म कराए हैं, तो कथा का आनंद लेंगे। जो सुने कथा उसके दूर हो जाए व्यथा, राम राम कहो चकाचक रहो। बोले आनंद कंद भगवान की। यह शुभ चरित जासु आवा और रघुपति चरण भगति सोई पावा। इतना बोल करके सुखदेव जी मध्याह्नकालीन कथा को यही विश्राम देते हैं। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 हो गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हो गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय राधा, जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमण गिरधारी, जय हो गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जाता चक्षुर जाता श्रोत्राद्वाय सुप्राण जगदाद नीरजायता। आरती उतारूं अपने भागवत भगवान की, आरती उतारूं, आरती उतारो अपने भागवत भगवान